दिल, ख्वाहिश, ज़रूरतें, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैंडल करनी है, पर मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। बस एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने दो। इंस्पेक्टर सर, अब भी मेरा बयान वही है। यह आदमी मेरे घर में जबरदस्ती घुसा है। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कीजिए। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। मैं अभी ये सेम बात इंस्पेक्टर को बता रहा था, और कुछ और बातें भी बताई हैं मैंने जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से नहीं पता चलेंगी। वो इंस्पेक्टर खुद बता देंगे। बताइए। पार्वती जी, पहले आपको फैक्ट्स पता करने चाहिए थे, उसके बाद हमें कॉल करना था। सर लेकिन ये आपको पता करना चाहिए था जिस प्रॉपर्टी में आप ट्रेसपासिंग की बात कर रही हैं, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं। पेपर्स तक साइन हो चुके हैं, मैंने खुद देखा है। हाँ, वो बात अलग है अगर होली की छुट्टी की वजह से साइन पेपर आप तक नहीं पहुंच पाए। और अब ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं, पृथ्वी जी की है। लेकिन सर, और अब इन पर कोई भी ट्रेसपासिंग का केस नहीं बनता, ना ही कोई अरेस्ट होने की वजह। लेकिन सर ये गलत है। आप मेरी बात सुनिए, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसी कोई भी झूठी कंप्लेन के लिए आपने अगर हमें यहाँ बुलाया तो मैं कार्रवाई आपके ऊपर करूंगा। समझदार हो आप? आपको पता होना चाहिए हमें और भी बहुत जरूरी काम होते हैं, और आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। पृथ्वी जी, माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। नहीं, कोई बात नहीं, आप तो सॉरी, ड्यूटी कर रहे थे अपनी, और प्रॉब्लम। चलता हूँ। सर चलो भाई, मुझे अरेस्ट करवाने का प्लान तो है डब्बे में। बड़ा बेकार 2 रुपए का प्लान था यार। मुझसे पूछ ली थी, मैं ही कह देता बेकार है, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट हुआ, बेइज्जती हुई अलग। ऐसे नहीं थी, तुमने जब मुझे होली पार्टी के लिए इनवाइट किया था तो मैंने मना कर दिया था। आई थिंक मुझे यहाँ आना ही था। अब आप सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि नीति मेरे लिए काम कर रही है, बट किस पोजीशन में काम कर रही है ये आपको नहीं पता। मैं बताता हूँ। तो मेरी जो नई कंपनीज हैं, नीति उनकी सीईओ होगी। जो बिजनेस मैं पार्वती से एक्वायर कर रहा हूं, अब वो नीति संभालेगी। नीति, आज होली है तो तुम्हें एक गिफ्ट देना तो बनता है मेरा। चलो, आज से घर तुम्हारा। ये तुम कैसे कर सकते हो? ये घर पार्वती का है। मिस्टर संजू, घर उसका होता है जिसके नाम पे पेपर्स होते हैं। बैंक ने पेपर्स मेरे नाम पे किए तो घर मेरा हुआ। ये घर मैं किसी को भी दूं, मेरी मर्जी। मैंने ये घर इनको दिया। आज से इस घर की मालकिन नीति है। नीति, तुम बोलो, इस घर से किसको निकालना है? हम अभी निकाल देंगे। नाम बोलो तुम। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई यहां से जाए, क्योंकि आज होली है इसलिए। वैसे भी पार्वती ने भी हमें एक दिन की मोहलत तो दी थी, अचानक से नहीं निकाला था इस घर से। तो पार्वती, तुम्हारे पास भी एक दिन का टाइम है, अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो। कल यहाँ से चली जाना, ठीक है? यार, कितनी अच्छी हो तुम, इतनी रहमदिल, इतनी अंडरस्टैंडिंग। आई लाइक यू। सो कांग्रेचुलेशंस, सीईओ बन गई, घर मिल गया, हमारी तो होली हैप्पी हो गई। ऐसे आई एम श्योर आप लोग भी ये वाली होली कभी नहीं भूलेंगे। ऑफिस में मिलते हैं फिर।
संजू, इस वक्त क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी थी। वाह, क्या बात है, आज तो बड़े मेहरबान हो तुम मुझ पे। I mean, हमेशा मैं तुमसे टाइम मांगा करती हूँ, लेकिन आज तुम मेरे बिना मांगे ही बार बार मुझसे बात कर रहे हो। दिन में भी सबसे अलग ले जाके तुमने मुझसे बात की और अभी भी आए हो बात करने के लिए। वाह, इम्प्रेसिव। थैंक यू अपनी इस मेहरबानी के लिए। वैसे अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, मैं कह सकती हूँ कि तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे हो, है ना? एनीवे बताओ, क्या बात करनी है? अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लो। किस फैसले की बात कर रहे हो? वही फैसला जो तुमने पार्वती के लिए लिया है। एक दिन की मोहलत दी है ना उसे। बहुत गलत चीजें नहीं थी, ऐसा मत करो। और मैं भी नहीं चाहता कि पार्वती इस घर को छोड़ के जाए। सो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अपना फैसला रिकंसिडर करो। एक बात बताओ संजू, क्या पार्वती ने मेरे बारे में दोबारा सोचा था जब उसने मुझे कहा था कि एक दिन बाद इस घर को छोड़ के चले जाओ? सोचा था क्या? नहीं ना? उसके बाद छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुमने एक बार भी सोचा था कि नीति का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी? सोचा था? नहीं ना? तो फिर तुम मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि मैं पार्वती के बारे में दोबारा सोचूं? तुम्हें उसके साथ रहना है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी इच्छा है संजू। मैं वो नहीं करने वाली जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। फिर भी लेट मी थिंक। नहीं, देखो, जब तुमने और पार्वती ने एक बार भी कभी मेरे बारे में नहीं सोचा तो फिर प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करो संजू कि मैं पार्वती के बारे में सोचूं। और पता है, भगवान ने ना उसके साथ वही किया है जो वो मेरे साथ कर रही थी। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा। हिसाब बराबर संजू। इसलिए प्लीज इस बारे में फिर से बात मत करना मुझसे, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। शी हैज टू गो। पृथ्वी के आने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा? पृथ्वी जैसे लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जहां उन्हें फायदा दिखता है ना, वो वहां के हो जाते हैं। और जिस दिन पृथ्वी को तुमसे कोई काम नहीं रहेगा ना, वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं। कौन पृथ्वी? जानती हो उसे? नहीं जानती ना? तो पहले उसे पहचान लो, फिर उस पर भरोसा करना। वार्निंग दे रहा हूँ, पृथ्वी बहुत खतरनाक इंसान है। वो जैसा भी है, आई लाइक हिम, क्योंकि उसने मुझे मेरा हक वापस दिलवाया है, मेरी कंपनीज वापस दिलवाई। मेरे लिए मसीहा है वो। ही इज अ गुड मैन, वेरी काइंड, एक भला इंसान। और इसी भले इंसान का बैकग्राउंड जरूर चेक करना, वरना बाद में पछताओगी बहुत। गुड नाइट। बात तो सही कह रहा है संजू, मुझे पृथ्वी के बारे में और पता करना चाहिए। आखिर वो है कौन और ये सब कुछ कर क्यों रहा है? उसका मोटिव क्या है इन सब के पीछे? ये तो पता होना चाहिए मुझे। कितनी अजीब दुनिया है ना। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि कौन किसको क्या तकलीफ पहुंचा रहा। जाने अनजाने में ही सही, करता कोई और है और भुगतना किसी और को पड़ता है। तुम्हारी और मेरी कहानी बिल्कुल ऐसी है पार्वती। तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई मुझे, बहुत दर्द दिया है, बहुत दुख दिया है। बात यह है कि तुम मुझे पहचान नहीं रही। तुम्हें ये नहीं पता मैं कौन हूं। नीति को सीईओ बनाया तो तुम्हें बुरा लगा, पर सीईओ किसने बनाया उसे तुम नहीं पहचान रहे। सच में हैरान हूं मैं, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। आई नो किसी का बुरा करना अच्छी बात नहीं होती, पर कोई जब तुम्हारा इतना बुरा कर देना तो उसे छोड़ देना बुरी बात हो जाएगी। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हर बात का बदला लूंगा। बहुत तकलीफ पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। I'm not gonna leave you। और मेरा निशाना इतना पक्का है ना, I promise you, तुम बचोगी नहीं। आंटी, गिलास में ना। क्या हो गया वीरेब? कुछ नहीं, बस दिमाग में कुछ थॉट चल रहे थे। सोच रहा हूँ थॉट्स को हर बाहर निकाल दूं। लाओ मैं पहना देता हूँ। अब सब ठीक तो है ना वीरेब? तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता हूँ कि नहीं।
पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। बस एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने दो। तो मेरी जो नई कंपनीज हैं, नीति उनकी सीईओ होगी। अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो, कल यहाँ से चले जाना, ठीक है? देखो, जब तुमने और पार्वती ने एक बार भी कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो फिर प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करो संजू कि मैं पार्वती के बारे में सोचूं। वीरे क्या कर रहे हो? आपको खुद को चोट लग जाएगी। वीरे ये सब करने से कुछ नहीं होगा। वीरे भगवान पे भरोसा रखो। वीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या कैसे ठीक हो जाएगा मोंटी? कैसे ठीक हो जाएगा यार? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, खड़े होकर तमाशा देख रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ तमाशा। वीरे ऐसे होपलेस नहीं होते। वीरे मेरी बात तो सुनो। वीरे क्या हो बबली, क्या सोच रही है? तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता हूँ कि नहीं? कि मुझे लगता है ना, जीजू तुझे बहुत चाहते हैं। तो अचानक ये सब क्यों बोल रही है? आज तक मैं उनकी आंखों में तेरे लिए जो प्यार देखती आई हूँ ना दी, वो मुझे आज भी दिखा। देखना दी, वो हमेशा तेरे साथ खड़े रहते हैं। तेरी हर एक लड़ाई में उन्होंने तेरा साथ दिया है। अब ये प्यार नहीं होता तो और क्या होता है दी? तो अचानक ये सब क्यों बोल रही है बबली? क्योंकि दी, तुझे अभी किसी की जरूरत है जो हर हाल में तेरे साथ खड़ा रहे, और सिर्फ जीजू ही वो कर सकते हैं दी। देख दी, मुझे लगता है कि अगर जीजू हमारे साथ रहेंगे ना, तो उस पृथ्वी से बदला तो तू आसानी से ले पाएगी। मैं ऑलरेडी उस पृथ्वी को लेके बहुत टेंशन में हूँ, और मैं उसे अकेले हैंडल कर लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज। दी, पुत्र ले, थोड़ा खाना खा ले। मम्मी जी सच में मन नहीं है। देख पुत्र, इतना मत सोच। हम सब अगर साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि उस पृथ्वी नाम के मुसीबत से हम निपट लेंगे। हाँ मम्मी जी, उस पृथ्वी का सामना तो मैं करूंगी ही। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और मम्मी जी, वो जो कुछ भी बोल रहा था, शायद कुछ हिंट दे रहा था जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और मुझे वही पता लगाना है। एक बात तो साफ है कि वो बिजनेस नहीं कर रहा है, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। ये साफ दिख रहा था मुझे उसकी बातों में। तो दी, तू अंबिका मैम से बात करना, हो सकता है वो कोई रास्ता निकाल दे। पुत्र जरा इसे खाना खिला देना, हम अभी घर जा रहे हैं, कल वापस आते। दी, मैंने वहाँ खाना रख दिया, प्लीज खा लेना। और मैं कल सुबह वापस आऊंगी, प्लीज तब तक अपना ध्यान रखना। खाना खा लो, खाने में गुस्सा नहीं उतारते। मेरा मन नहीं है। कहाँ जा रहे हो? सोफे पे सोने। यहाँ। आप यहाँ नहीं सो सकते। आप जाइए और किसी और कमरे में सो जाइए, ये मेरा कमरा है। प्लीज आज मत टोको, आज की रात निकल जाने का। सही कह रहे हैं आप। मैं भी ये सब क्या बोल रही हूँ? क्या पता कल मैं इस घर में रहूं ना रहूं। हो सकता है इस घर में मेरी, आपकी, हम सब की आखिरी रात हो। बेबे ये लीजिए। क्या है सुखी? अरे मिठाई है, मुंह मीठा कीजिए आप। और किस लिए? नीति के सीईओ बनने की खुशी में। याद है आपको, पृथ्वी अग्निहोत्री ने नीति को कंपनी का सीईओ बना दिया है। ओ आंटी जी, नाम की सीईओ बनने पर इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी ने नीति को सीईओ की पोस्ट दी है, पावर नहीं। और मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी नीति को सीईओ होने की इज्जत और रुतबा देगा। वो तो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि पार्वती को चिढ़ा सके। That's it. पार्वती इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट नहीं है पृथ्वी अग्निहोत्री के लिए दलजीत, कि वो उसे सिर्फ दिखाने के लिए मुझे सीईओ की पोस्ट दे देंगे। वो एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, सब कुछ सोच समझ के करते हैं। मेरी काबिलियत देखकर उन्होंने मुझे सीईओ की पोस्ट दी है, समझे?
वैसे बुरा मत मानना नीति, लेकिन उसे कैसे पता चल गया पहली मुलाकात में कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि उसके ऑफिस के बड़े बड़े डिग्री होल्ड करने वालों से भी ज्यादा टैलेंट है तुम्हारे अंदर। यही होती है एक पारखी की नजर तरजीह। वो 1 मिनट में समझ जाते हैं कि किसमें कितना पोटेंशियल है, किसमें क्या क्वालिटी है। और याद है तुम्हें उन्होंने कहा था जिसके साथ वो बिजनेस करते हैं उसके बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। तो उन्होंने पता किया होगा, उन्हें पता होगा कि मैंने कितने बिजनेसेस रन किए हैं, कितनी कंपनीज को रन किया है, कितना एक्सपीरियंस है मुझे बिजनेस वर्ल्ड में, है कि नहीं? तो प्लीज अपनी ये बातें ना बंद करो। गॉट इट? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली। समझने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, बस इतना समझ लो कि मेरा अच्छा टाइम अब शुरू हो चुका है, इसलिए मुझे अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव और बुरा नहीं सुनना। पृथ्वी अग्निहोत्री ने बहुत भरोसा किया है मुझ पे और मुझे उन्हें राइट प्रूव करना है। पर मैं क्या बोलती हूँ नीति, ये पृथ्वी है ना, मुझे लगता है इसके बारे में ना तुझे थोड़ी सी और छानबीन करनी चाहिए कि ये है कौन और ऐसा है, समझी? क्योंकि ऐसा ना हो ना कि ये तुझे बेवकूफ बनाकर तेरा इस्तेमाल करता रहे और फिर बाद में तुझे पछताना पड़े। क्योंकि देख, अभी तू ही बोल रही थी ना कि वो किसी से भी डील करने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन करता है, तो तू भी बिल्कुल वैसा ही कर, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना। ऐसा ना हो ना कि बाद में पछताना पड़े। बोल तो आप ठीक रही हैं बेबे। कल जा रही हूँ उनके ऑफिस, पूरी कुंडली निकालूंगी पृथ्वी अग्निहोत्री की, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। हाँ, अच्छे से पता करना इसके बारे में, क्योंकि ये पृथ्वी अग्निहोत्री जितना शातिर है ना, ये अपना राज आसानी से जाहिर होने नहीं देगा। ये अपनी असलियत छुपा के रखेगा। ऐसे लोग ना अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। इसलिए अच्छे से पता करना कि आखिर ये पृथ्वी है कौन और इसका पार्वती और अंबिका से क्या कनेक्शन है। उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? दाइमा को फोन करके पूछती हूँ। हेलो दाइमा, मॉम कहाँ है? मैं तब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। वो कल रात को ऑस्ट्रेलिया चली गई है। ऑस्ट्रेलिया चली गई? कुछ जरूरी काम था ना, तो जाना पड़ा। पर ऐसे कैसे? उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो शायद नहीं आई नो, वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है, इसलिए शायद भूल गई होंगी। अच्छा दाइमा, अगर मॉम से बात हो या फिर उनका फोन लग जाए तो उन्हें कहना कि मैंने कॉल किया था। हाँ बेटा, बता दूंगी। पर तू तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। पार्वती क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली मैंने मॉम को कॉल किया था ताकि उनसे डिस्कस कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। वो ऑस्ट्रेलिया गई है और जब तक वो ऑस्ट्रेलिया से आती है मुझे पृथ्वी वाला मैटर सॉल्व करना है। और तुमने क्या सोचा सॉल्व करने के लिए? मैं सोच रही हूँ कि मैं पृथ्वी के ऑफिस चली जाऊँ ताकि उस पर नजर रख सकूं। नहीं, वो बहुत खतरनाक इंसान है, ये करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकालूंगी तो उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पार्वती वो ठीक इंसान नहीं है, मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे अपना ख्याल रखना आता है मिस्टर बाजवा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं चली जाऊंगी उसके ऑफिस अकेले। ओके, जा रही हूँ मैं। दी मैं भी चलूंगी तेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं। चल। अरे मुझसे क्या प्रॉब्लम है पार्वती को? उसको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं इसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता हूँ? इसे अकेले जाना है तो जाए, जिसके साथ जाना है जाए, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है फर्क। जो करना है करे। पुत्र ले आरती ले। जिस काम के लिए भी जा रहे हो ना, रब तुझे उसमें कामयाबी दे। ताई जी, आपने आशीर्वाद दे दिया तो आपको बताना जरूरी। एक्चुअली हम पृथ्वी के ऑफिस जा रहे हैं। ये उस पृथ्वी के ऑफिस? अरे इसी वजह से तो वो कल इतना बड़ा हंगामा करके गया है थे ना पुत्र। अगर तू उसके ऑफिस गई तो वो पुलिस बुलवाकर तुझे अरेस्ट करवा देगा। उठे ना जा। लेकिन अगर वहाँ गई नहीं तो पता कैसे चलेगा सब कुछ? की पता लगाना है तेनू पुत्र? मुझे ये जानना है कि ये पृथ्वी आखिर है कौन, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे या मेरी मॉम से। ये सब कुछ पता करना है मुझे। और जब तक दुश्मन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि उसे हराना कैसे है। अगर ऐसी गल है ना पुत्र,
तो तू उसके ऑफिस नहीं, उसके घर जा पुत्र। ऑफिस में तो इंसान बॉस होता है, वो मालिक की तरह रहता है पुत्र। उसके ऑफिस में उसकी असलियत तुझे कभी पता नहीं चलेगी पुत्र। अगर उसकी असलियत सच में जाननी है ना पुत्र, तो उसके घर जाना होगा, क्योंकि इंसान अपने घर में अपनी असली रूप में रहता है। हमें भी देख ले, हम अपने घर में अपनी असलियत में रहते हैं ना पुत्र, लेकिन बाहर दिखावे की जिंदगी जीते हैं। वैसे ही अगर तुझे पृथ्वी की असलियत जाननी है ना पुत्र, तो तुझे उसके घर जाना होगा, उसके ऑफिस नहीं। समझी? ताईशी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर पृथ्वी की असलियत पता करनी है तो उसके घर जाके पता चल सकती है। क्यों बबली, हमें उसके घर जाना चाहिए, है ना? हाँ दी, हो सकता है घर में आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है आपके और अंबिका मैम के साथ। हम उसके घर चलते हैं। ताईशी, हाँ, आप बस आशीर्वाद दीजिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम पूरा हो जाए। ये पता चल जाए कि ये पृथ्वी है कौन और क्यों कर रहा है हमारे साथ ये सब। देख पुत्र, माता रानी तेरे साथ है, वो हमेशा तेरी मदद करेगी। लेकिन पुत्र, तू वहां जा रही है ना, तो सावधानी से जा, क्योंकि पुत्र वो इंसान है ना, सही नहीं है, कुछ भी कर सकता है। तो जो भी करना है ना, सोच समझ के और सावधानी से पुत्र, समझी? अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो हर वक्त तेरे साथ है पुत्र। जा, आते हैं, चल। कॉफी। मैं जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। सर, मेरे पीछे से कोई आएगा और मेरी परमिशन के बिना किसी को घर में आने मत देना। ओके सर। दी, तुझे उस पृथ्वी का घर पता है? हाँ पता है। आखिर क्यों क्यों कर रही हो ये सब पार्वती? जानबूझ के अपने आप को मुसीबत में क्यों डालना है तुम्हें? इतनी बार समझाऊं मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं होती हो। समझोगी कैसे? जिद्दी हो ना? लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे ज्यादा जिद्दी मैं हूँ। अब तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा, तुम पे नजर रखूंगा ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। पार्वती ना तड़प रही होगी, मुझसे बदला लेने के लिए पागल हो रही होगी, मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रही होगी, पर वो आएगी। यहां नहीं तो ऑफिस, कहीं ना कहीं तो आएगी, पर आएगी जरूर।